दोस्तों, जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो हम अलग अलग सीरीज बना रहे हैं कि किस प्रकार से गांव की बहुमत जाति, अलग अलग गांव में अलग अलग जाति बहुमत में हो सकती है, उन बहुमत जातियों ने गांव की अल्पमत में रहने वाली दलित जातियों पे या पिछड़ों पे जिस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार किया, और सामाजिक बहिष्कार का जो बर्बर रूप था कि वो आर्थिक तौर पे और मानसिक तौर पे उस परिवार को और उस पूरे ही समाज को तोड़ देता था। और दूसरे जो लोग थे उनमें भी डर पैदा करता था कि आज जिस प्रकार से इनको हम तोड़ रहे हैं आर्थिक तौर पे, ऐसे ही हम आपको भी तोड़ सकते हैं। और ये एक पैरेलल गांव की एक सत्ता थी, सामंती सत्ता, और वो सामंती सत्ता कितनी क्रूर हो सकती थी वो हमने अलग अलग वीडियो में भी आपको दिखाया है। और आज हमारे साथ मास्टर जी विनोद सिल्ला है, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। गांव भाटोल है, 80 से 15 किलोमीटर की दूरी पे भाटोल रांगनान और भाटोल जाटान है। तो भाटोल जाटान से मास्टर जी है, इनसे हम एक बार जानना चाहेंगे कि इनके गांव में भी कुछ ऐसी घटनाएं अलग अलग टाइम पे हुई है, तो उन घटनाओं के बारे में इनका क्या मानना है। तो सर, आपका क्या कहना है कि आपके भी वहां कुछ घटनाएं हुई? ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और मेरे गांव में नहीं, मेरे परिवार ने भी फेस करनी पड़ी है ऐसी घटनाएं। सन 1964-65 के आसपास की बात है, जब पंचायत ने मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे दादाजी का भी सामाजिक बहिष्कार किया था। गांव में उसको सामाजिक बहिष्कार नहीं, हुक्का पानी बंद कहा जाता है। हुक्का पानी बंद मेरे परिवार का भी हुआ था। तो क्या कारण था कि आपके परिवार का गांव ने हुक्का पानी बंद कर दिया? मेरे गांव में नाई समाज के परिवार रहते हैं। लगभग सभी नाई परिवारों के पास जमीन है अपनी, जिसमें वो जमींदारा करते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्था की गई थी, जाट ब्राह्मण बनिया परिवार में किसी के यहाँ शादी होती थी तो जो नाई और उसकी पत्नी को उस शादी के कार्यक्रम में बर्तन धोने पड़ते थे, बर्तन मांजने पड़ते थे। और लड़के की शादी होती थी, नाई के बेटे ने उस लड़के का सहायक बनके, असिस्टेंट बनके उसके साथ रहना पड़ता था, उसके सुख दुख का ख्याल रखना पड़ता था। अगर जाट ब्राह्मण बनिया परिवार में लड़की की शादी होती थी तो नाई की लड़की को उस शादी वाली लड़की के साथ उसका सहायक के तौर पे रहना पड़ता था। उसको सिंगारना, चोटी मिट्टी करना, वो सारा काम नाई की लड़की का होता था। और लड़के की शादी तो नाई के लड़के का काम है। लड़के की शादी में नाई के लड़के का, लड़की की शादी में नाई की लड़की का काम होता था। और यहीं तक नहीं, लड़की की शादी के बाद लड़की जब ससुराल जाती थी, नाई की लड़की को उस लड़के के साथ अगले घर भी, ससुराल में भी जाना पड़ता था। जहां बारात के साथ वो जारी है तो मिसबिहेव होने की संभावना ही नहीं होती थी, बल्कि मिसबिहेव होता था। इन सब चीजों से पीड़ित होकर नाई समाज ने फैसला लिया कि हम जाट ब्राह्मण बनियों की शादी में बर्तन मांजने का काम और ये जो लड़की को अगले गांव भेजने का कार्य है, ये हम नहीं करेंगे। इनकार कर दिया कि ये जो बर्बर व्यवस्था जो बनी हुई कि हमारी लड़की क्यों जाए। हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया। जो दबंग समाज था, जाट ब्राह्मण बनिया परिवार थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने गांव की मुख्य चौपाल में पंचायत इकट्ठा की। उन्होंने कहा कि तो समाज की व्यवस्था है उसको चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने नाई समाज का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और ऐलान कर दिया कि इस नाई परिवार के साथ जो भी संपर्क करेगा, जो भी कोई कार्य व्यवहार करेगा, उसको 1100 रुपए जुर्माना होगा। 1964-65 में 1100 रुपए बहुत अधिक होते थे, आज के 11 लाख के बराबर होते होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये वो दौर है जब भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री नाई समाज से बन चुका था, जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद। हाँ जी, हाँ जी। ये वो दौर है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नाई समाज से बन चुका है, लेकिन गांव में वो बर्बर हालात थे। गांव में बर्बर हालात थे। तो मेरे दादाजी माणकराम लोहार का काम करते थे। नाइयों का जमींदारा था, खेती करते थे। तो उनके औजार, लोहारों ने उनके औजार ठीक करने से मना कर दिया, लोहार का काम करने से मना कर दिया, क्योंकि गांव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। तो वो मेरे दादाजी के पास आ गए नाई समाज के लोग कि भाई हमारा काम कर दिया करो आप। मेरे दादा ने कहा कि भाई मैं अपने भाईचारे से पूछूंगा, अगर भाईचारा कहेगा तो मैं आपका काम कर दूंगा।
चमारों की चौपाल में मेरे दादाजी ने भाईचारा इकट्ठा किया, यानी कि चमार और वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा किए। चमार और वाल्मीकि समाज के मौजूद आदमी चमारों की चौपाल में आए और वहां उन्होंने कहा कि भाई आज इन्होंने नाइयों का बहिष्कार किया है, कल कुम्हारों वहां करेंगे, फिर खातियों वहां करेंगे, फिर वाल्मीकियों वहां करेंगे, फिर चमारों वहां करेंगे। इस ढंग से इनकी मनोबली रहेगी। तो मेरे दादाजी को पूरा आश्वस्त किया समाज ने कि हम आपके साथ हैं, नाइयों का काम करो। मेरे दादाजी ने उन नाइयों का काम करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को ये पता चला कि इन नाइयों का काम मानक करने लग रहा है, तो एक बार फिर गांव की मुख्य चौपाल में पंचायत बैठी। उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया और मेरे दादाजी को पूछा कि भाई इनका काम कैसे कर रहा है। मेरे दादाजी ने कहा कि भाई मैंने भाईचारे से पूछा है। चमारों और वाल्मीकियों के मौजूद आदमियों को मुख्य चौपाल में बुलाया गया, जहां उन्होंने मना कर दिया कि हमने तो इनको काम करने के लिए नहीं कहा। वो मना क्यों कर दिया सर? वो डर के मारे, सामंतों से डर। सामंतवादी व्यवस्था की टक्कर वो कैसे ले? गरीब लोग हैं, भूमि नहीं है उनके पास, भूमिहीन है वो लोग। उन्होंने वो पूरी तरह निर्भर थे उनके ऊपर, उनके खेतों में जाना, उनके यहाँ सीरियल रहना, उनके यहाँ खेतियर मजदूर रहना, तो वो मना नहीं कर, वो कह नहीं पाए कि हमने कहा है, वो अपनी बात से मुकर गए। तो नाई परिवार के साथ ही मेरे दादाजी का भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया और गांव के जो पंचायती लोग थे उन्होंने अपने तुगल की फरमान में कह दिया कि नाइयों के साथ इनका भी हुक्का पानी बंद है और नाइयों के साथ साथ इनके साथ भी जो किसी तरह कार व्यवहार करेगा उसको 1100 रुपए जुर्माना होगा। 1100 रुपए, ये 1965 के दौर की बात। मेरे पिताजी, आज भी कितनी कीमत होगी? मेरे पिताजी 1966 में टीचर लगे थे, उनकी 60 रुपए बेसिक पे थी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं आप 1100 रुपए उस समय कितनी होगी। तो मेरे दादाजी का जो आरण बोलते थे, जिसमें वो फाड़ी करते हैं, हाँ, तो पंचायती जमीन में था। गांव की चौपाल से पंचायती लोग उठे और वो सीधे मेरे दादा के आरण के पास गए। उन्होंने मेरे दादा का आरण फाड़ दिया वहां से और उखाड़ दिया और उस आरण में हवा करने के लिए एक पंखा लगाया जाता था जो हाथ से घुमाया जाता था, वो पंखा फाड़ दिया। मेरे दादाजी वो पंखा उठा के अपने घेर में ले आए, अपने घर में ले आए। जैसे आज की सरकार बुलडोजर चलाती है, ठीक वही, इसी के ऊपर ठीक वही काम हुआ था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ बुलडोजर चला जाता है, ठीक, और मकान तोड़ दिया जाता है। ऐसे उस आरण को तोड़ दिया गया, उस आरण को तोड़ दिया। मेरे दादाजी वो पंखा उठा के अपने प्लाट में ले आए। प्लाट में उन्होंने अपना आरण बनाया और अपने घर में अपना काम करने लगे और बड़े बुरे दौर से गुजरना पड़ा मेरे परिवार को। 1-2 दिन बाद मेरे जो सब में बड़े दादाजी थे मोलू राम, उनका बेटा यानी कि मेरे ताऊ जी फूल कुमार की किसी जाट परिवार के साथ कोई कहा सुनी होगी। फिर पंचायत बैठी, फिर मेरे दादा और उनके 5 भाई यानी कि मेरे दादा 6 भाई थे, 6 भाइयों का फिर से हुक्का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया, जिनमें 3 दादा मेरे जाट परिवारों में जमींदारों के यहाँ सीरी थे, उनसे उनका सिर छुटा लिया गया। बीच में जो सिर छुटा लिया, कोई हिसाब किताब नहीं किया जो उन्होंने काम किया हुआ था? हिसाब किताब किया या नहीं किया उस बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा जन्म बाद का है। मैंने जो दादाजी ने बात बताई, जो पिताजी ने बात बताई, वो बातें मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ। तो बहुत बुरे दौर से परिवार को गुजरना पड़ा। मेरे दादा को अब मेरी दादी के गहने गिरवी रखे जो पैरों में डालते थे, छलकड़े, रमझोल, झांझर, ये चांदी के बहुत ज्यादा गहने होते थे महिलाओं के पास उस समय, वो सभी गिरवी रख के 25 किलो अनाज लेके आए। पंजाबी समाज के लोगों की गांव में दुकान होती थी, उनको गांव के इन मामलों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं होता था, वो अपना बिजनेस देखते थे। तो उनकी दुकान के आगे से जाते जाते मेरे दादाजी कह जाते कि भाई बिजनेस के साथ साथ एक और मैं देख रहा हूँ कि पंजाबी जो समाज था वो जहां से भी आया था कहीं ना कहीं वो भी सामाजिक तौर पे पीड़ित के साथ साथ वो सामाजिक तौर पे थोड़े से आगे थे। वहां उन्होंने इस प्रकार का सामाजिक ढांचा देखा ही नहीं था, बर्बरता वाला देखा नहीं था। और यहाँ भी वो पीड़ित थे। तो उन परिवारों ने मेरे परिवार को वो
खाने पीने की चीजें रात के अंधेरे में दे जाते, और बदले में जो उनका बनता था पैसा धेला या अनाज ज्यादा सामान के बदले अनाज वस्तु विनिमय होता था उसमें, वो कर देते थे। इस तरह के बुरे दौर से मेरे परिवार को गुजरना पड़ा। तो ये कब तक चला ये सामाजिक ये बहिष्कार? मेरे दादाजी से छोटे, यानी कि मेरे चौथे नंबर के दादाजी, मेरे दादाजी का तीसरा नंबर था, चौथे नंबर के दादाजी कांसीराम नाम था उनका, पढ़े लिखे थे, वो कृषि विभाग में सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए थे, क्लर्क भर्ती हुए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से वो 10वीं पास थे। और मेरे परिवार, मेरे गांव में दलित समाज में पहले 10वीं पास थे, तो उनकी पोस्टिंग उस समय सिरसा थी। सिरसा में उन्होंने अपने मन की व्यथा अपने एक मित्र से बताई, कामरेड किक्कर सिंह नाम था उनका, पुलिस से रिटायर थे, सरदार जी थे, उनको बताई। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, प्रयास करते देखते हैं इस बारे में, चलो चलते हैं। तो वो कामरेड किक्कर सिंह मेरे दादाजी को लेके हांसी थाने में आ गए। उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई सामाजिक बहिष्कार करने वालों के खिलाफ, और वो एप्लीकेशन थाने में दे दी। कामरेड किक्कर सिंह, मेरे दादाजी और थानेदार तीनों गांव की मुख्य चौपाल में जा पहुंचे। गांव के मौजूद लोग बुलाए। थानेदार ने, पुलिस अधिकारी ने पूछा कि भाई इनका सामाजिक बहिष्कार क्यों किया गया, तो गांव के लोगों ने कहा कि किसी ने इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं किया। ये अब भी मना कर देते? अब भी मना कर देते। अब भी हम अलग अलग गाँव में, छात्र गाँव में, भाटला गाँव में या और गाँव में गए तो मना कर देते कि हमने सामाजिक बहिष्कार किया ही नहीं। और भाटला में तो बाकायदा मुनादी करवाई गई थी, मुनादी की वीडियो भी थी, और ये बोल दिया गया कि ना इसने ऐसी मुनादी कर दी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई इनका व्यवहार गलत है, ये लोगों का पैसा उधारा लेके या सामान उधार में लेके पैसा नहीं देते, ये लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, इसलिए लोग इनके साथ बर्तावारा नहीं कर रहे। बाकी किसी तरह का हुक्का पानी बंद नहीं है। तो जो पुलिस अधिकारी था उसने पूरे गांव के सामने पूछा भाई कोई SC-BC से कोई पंचायत मेंबर भी है, तो दाना नाई खड़ा हुआ, दानाराम नाम था उनका। वो कहा कि भाई मैं पंच तो हूँ, लेकिन गांव वालों की नजर में मैं सिर्फ दाना नाई हूँ, और दाना नाई का भी सामाजिक बहिष्कार है, और मैं पंचायत मेंबर नहीं, मैं सिर्फ दाना नाई हूँ। दाना नाई से अधिक मेरे को गांव वाले कुछ नहीं मानते। तो पुलिस अधिकारी ने गांव वालों को कहा कि भाई पहले वाली अब बात नहीं है, अब कानून अपना काम कर रहा है, भारत आजाद हो गया है, संविधान अपना काम कर रहा है, अब आप किसी का हुक्का पानी बंद नहीं कर सकते, इसी तरह की सामाजिक वर्जनाएं किसी पे थोप नहीं सकते। तो उनकी काउंसलिंग का भी असर हुआ, और धीरे धीरे लंबे प्रोसेस के बाद स्थिति सामान्य हुई। तो अभी क्या हालात है? वो नाई परिवार क्या वहां गांव में रहता है क्या? नाई परिवार उस समय के थोड़ा सा बाद ही गांव छोड़ गया, और वो राजस्थान में छानी बड़ी, नौर बादरा के पास छानी बड़ी रहने लगे, और अब भी वहीं रह रहे हैं। और आपका परिवार? मेरा परिवार गांव में रहता है। मेरे दादा 6 भाई थे, 6 के आगे मेरे चाचे ताऊ, उनका परिवार सब के सब गांव में रह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सामंती पंचायतों का जो वर्चस्व था, और उस वर्चस्व ने जिस प्रकार से फरमान सुनाए, और उस फरमान के कारण गांव की खासकर दलित बिरादरियां आर्थिक तौर पे उजड़ गई, उनको तोड़ दिया गया, और बहुत जगह तो गांव छोड़ के चले गए। और ये एक गांव की घटना नहीं है, लगभग देशवाड़ी जो ये पूरा इलाका है, इसके ऐसा कोई गांव नहीं होगा जब किसी का पूरे समाज का सामाजिक बहिष्कार न किया हो। और सामाजिक बहिष्कार का मतलब है आर्थिक तौर पे उनको सबक सिखाना, और सामाजिक तौर पे उनको तोड़ना। ये सब अलग अलग गांव की कहानियां हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बर्बरता की कहानियां हैं, सामंती सोच की बर्बरता की कहानियां हैं, वो आपके सामने ला सकें। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ पे मिर्चपुर हुआ, यहाँ पे बघाना हुआ, गोहाना हुआ, दुलीना हुआ, जहां बस्तियां जला दी गई, गांव के लोगों बस्तियों पे हमले किए गए, लेकिन कभी भी किसी ने गलती नहीं मानी कि हमारे पूर्वजों ने गलतियां की है। या वर्तमान में जहां ये सब हो रहा बर्बरता, कि वर्तमान में वो किसान जातियां
गलती माने कि हमारे लोगों ने गलत किया है और इस गलत के खिलाफ हम लड़ेंगे। बाटला में भी हमने देखा है और अभी किसान आंदोलन के बाद छात्र गांव में भी हमने देखा है, एक भी किसान संगठन कोई उस तरीके से नहीं आया कि जो मजदूर किसान एकता की बात करता था, मजदूर किसान भाईचारे की बात करता था। लेकिन सामाजिक बहिष्कार की जहां बात आई तो वो लगभग किसान संगठन अपने जाति के साथ खड़े हो जाते हैं और उसी सामंती विचारधारा का और उसी सामंती अदालतों का पक्षधर बन जाते हैं। जर्मन के साथ अपने नई अपडेट के साथ फिर आते हैं।